दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम देखने वाले हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो राज्य व्यवस्था से संबंधित हैं। वीडियो आगे देखने से पहले ऐसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? 26 नवंबर, 15 अगस्त, 14 अप्रैल, 6 दिसंबर। राइट आंसर होगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया, जो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर या 27 नवंबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1950 से लागू हुआ। कारण है कि 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है ए सही है, आर गलत। ए गलत है, आर सही। ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त होने से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? ऑप्शन है, यह कानून के शासन को विधिबद्ध करता है, यह कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह राष्ट्र के नियमों की पुस्तक है, यह मौलिक राजनैतिक मूल्यों को दर्शाता है। ऑप्शन है, आंसर है बी, यह कानूनी दस्तावेज नहीं है। भारतीय संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख है जिसके अंतर्गत किसी देश की सरकार कार्य करती है। यह संविधान देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था तथा उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947, 22 अगस्त 1947, 22 जनवरी 1948, 22 अक्टूबर 1947। राइट आंसर होगा ए, 22 जुलाई 1947। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं तथा ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? 3:2, 3:1, 2:1, 4:3। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, पिडिमारी वेंकट सुब्बाराव, पिंगली वेंकैया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। इसके हिंदी संस्करण को संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जबकि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है?
शासक राजा या रानी होती है। ऑप्शन है शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। भारत एक गणतंत्र है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और भारत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत जो है इसका संविधान सबसे विस्तृत और सबसे लंबा है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। अगला टॉपिक है नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं पंचायती राज। चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के खालिस्तान से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। 1 से 10, 12 से 35, 36 से 51, 112 से 135। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 से 35। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। धर्म, कुल, लिंग, जाति या जन्म स्थान। अनुच्छेद 15 के आधार पर भेदभाव का निषेध। सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता। भाषा लिपि, अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। राइट आंसर होगा डी, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 द्वारा धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन यह स्वतंत्रता व्यक्ति को नहीं बल्कि उन धार्मिक संस्थाओं को दी गई है जो धार्मिक संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा स्थापित की गई। यह अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। यद्यपि उक्त अधिकारों पर राज्य द्वारा लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, देश की रक्षा का अधिकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देश की रक्षा का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं है। इसके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार एवं अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार प्रदत्त किया गया है। ये तीनों मूल अधिकारों की श्रेणी में आते हैं, जबकि देश की रक्षा का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। देश की रक्षा मूल कर्तव्य है, जो कि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 का की खंड घ में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, निजता का अधिकार, जीवन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर निजता का अधिकार एवं जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की प्रकृति बहुत व्यापक है और इसके अंतर्गत बहुत से अधिकार समाहित हैं, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्वाचनों द्वारा स्पष्ट किया है। इनमें से कुछ नियम है, बंधित श्रमिक न बनाया जाए ने का अधिकार, नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामला 1948। डी है विदेश यात्रा का अधिकार, सतवंत सिंह वाद 1967। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश प्राइवेसी का अधिकार, जबकि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार भी संविधान के अनुच्छेदों 23 एवं 24 के तहत मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिक स्वाधीनता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। राइट आंसर होगा बी,
अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? अपराध की दोष सिद्धि से संबंध में सुरक्षा, मानव जाति में अवैध क्रय विक्रय निषेध, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, धार्मिक आधार पर कर निषेध। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यूनाइटेड किंगडम, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ, यूएसएसआर, रूस जो है वहाँ से मूल कर्तव्य जो है लिया गया है। मूल कर्तव्य इनका अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया है। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान के लिए लिए गए हैं। संविधान का भाग 4A अनुच्छेद 51A भारत के प्रत्येक नागरिक के मूलभूत कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद कितने मूलभूत कर्तव्य सूचीबद्ध किए गए हैं? 10, 8, 11, 12। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। इनकी कुल संख्या 10 थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार भारत के संविधान का अनुभाग है। उसमें से पहले अनुभाग अपने नागरिकों के लिए राज्य के बुनियादी दायित्वों और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्य को निर्धारित करते हैं। उत्तरार्ध के अनुभागों में एक भारतीय नागरिक जिन मौलिक अधिकारों का हकदार है उसका समावेश है। दिए गए अनुच्छेद से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? मौलिक अधिकार मात्र हक है और लागू करने योग्य नहीं है। निर्देशक सिद्धांत एक नागरिक के हक हैं और लागू करने योग्य है। निर्देशक सिद्धांत दायित्व है जो कि राज्य के पूरा करने से संबंधित है। निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों को रद्द करते हैं। राइट आंसर होगा सी, निर्देशक सिद्धांत दायित्व है जो कि राज्य के पूरा करने से संबंधित है। व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा के साथ साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि हमारा संविधान सामाजिक क्रांति का प्रभावी मार्गदर्शक बना। इस आशय की पूर्ति हेतु भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व का समावेश किया गया। अनुच्छेद 37 घोषणा करता है कि निर्देशक तत्व देश के शासन के मूलाधार हैं और विधि बनाने में इनका समावेश राज्य का कर्तव्य है। निर्देशक तत्वों के माध्यम से राज्यों को दायित्व बोध कराया गया है जिन्हें राज्य को विधिक एवं प्रशासनिक कदमों से पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, जी.वी.के. राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति। राइट आंसर होगा बी, एल.एम. सिंघवी समिति। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा वर्ष 1986 में डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया, जबकि बलवंत राय मेहता समिति वर्ष 1957 में, अशोक मेहता समिति वर्ष 1977 में एवं जी.वी.के. राव समिति वर्ष 1985 में गठित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई? उच्च मैट्रिक, कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं, केवल आयु 21 वर्ष, स्नातक। 7 सितंबर, राइट आंसर इसका देखते हैं। 7 सितंबर 2015 को हरियाणा विधानसभा ने पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 पारित कर दिया। 7 सितंबर को ही इस विधेयक को हरियाणा के राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हो गई। इस विधेयक के प्रमुख शैक्षिक प्रावधान इस प्रकार है।
पंचायत चुनाव लड़ रहे सामान्य व पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को न्यूनतम मैट्रिकुलेशन अर्थात कक्षा 10 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सामान्य श्रेणी की महिला एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होना है, जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिला उम्मीदवार को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कक्षा 5 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। स्पष्ट है कि प्रश्न में उम्मीदवार की जाति का वर्णन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? उस महान ऑप्शन है ए, उन महान आदर्शों पर गर्व करना और उनका पालन करना जिन्होंने स्वतंत्र प्राप्ति के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया। बी है आम चुनाव में मतदान करना। सी है अपनी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत को मान देना और उसकी रक्षा करना। डी है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। राइट आंसर होगा बी। भारतीय संविधान में भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51 का ए जोड़कर इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की समितियों पर आधारित थी, संस्तुतियों पर आधारित थी। शिक्षा का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना? 2 अप्रैल 2008, अप्रैल 2004, अप्रैल 2012, अप्रैल 2010। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 2010 में शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार बन गया। इसके बारे में जान लेते हैं। संविधान 86वां संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 51 का के जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 55 में उपबंध है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापदंड में यथासंभव एकरूपता होगी। प्रतिनिधित्व में समतुल्यता लाने के लिए संविधान विहित नियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रपति या वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों को निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर होगा ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा, निर्वाचन आयुक्त, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय। राइट आंसर होगा डी, उच्चतम न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 14 के अनुसार एक निर्वाचन अर्जी उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रीय
राष्ट्रपति की शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है। ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रपति के निश्चित अवधि के बिल पर कोई कार्रवाई न करने की शक्ति। बी है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर पुनर्विचार के लिए बिल वापस भेजना पड़ता है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति के पास 30 दिन होते हैं। सी है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर पुनर्विचार के लिए बिल वापस भेजना पड़ता है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति के पास 20 दिन होते हैं। डी है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति 10 से अधिक दिनों के लिए बिल रखने के बाद उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते, जबकि भारतीय राष्ट्रपति के लिए मामलों में ऐसा नहीं है। राइट आंसर होगा ए। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। किसी विधेयक को अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने की कार्यपालिका की शक्ति को वीटो कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी विधेयक को अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने की कार्यपालिका की शक्ति को वीटो कहा जाता है। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो अनुमति देगा या नहीं देगा, इनकार करेगा। किंतु यदि राष्ट्रपति ना तो अनुमति दे और ना ही अनुमति देने से इनकार करे, अर्थात बिल को मेज पर ही पड़ा रहने दे, इस स्थिति को जेबी वीटो कहा जाता है। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति को विधेयक 10 दिन के भीतर लौटाना पड़ता है, किंतु भारतीय संविधान में इस प्रकार की कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं है, अर्थात वह अनिश्चित काल तक विधेयक को रख सकता है। यही कारण है कि पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में यह कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति से बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के किस खालिस्तानवे राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था? 14, 13, 11वें या 12वें? तो राइट आंसर होगा 13वें। प्रणब मुखर्जी ने सरकार तथा संसद में रहते हुए देश की अनुकरणीय सेवा के 50 वर्षों से अधिक की अवधि के अपने राजनीतिक जीवन के शिखर पर 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। ये व्यक्ति के अनुसार भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? भारतीय नागरिक, 35 वर्ष की आयु से अधिक, लोकसभा की सदस्यता का धारक, राज्यसभा की सदस्यता का धारक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा की सदस्यता का धारक। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, फर्स्ट। और सेकंड है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति इनके निर्वाचन किए जाते हैं, इनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, भारत के राष्ट्रपति। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। इसके बारे में जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों, निर्वाचित और मनोनीत दोनों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? जी एस पाठक, एस राधाकृष्णन, बी डी जत्ती, एम हिदायतुल्ला। राइट आंसर होगा बी, एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 62 भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974 चौथे उपराष्ट्रपति थे। बी डी जत्ती 5वें उपराष्ट्रपति रहे, जबकि एम हिदायतुल्ला 79 से 84 छठे उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। श्री वेंकैया नायडू का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार स्थान 13वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? मोहम्मद हामिद अंसारी, एपीजे अब्दुल कलाम, रामास्वामी वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे, जबकि अन्य सभी भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं।